पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? बिस्मथ। पांचवें वर्ग के तत्वों में सर्वाधिक क्षारीय बिस्मथ बनाता है। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से आयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? लवण का विलयन। केवल 3। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। चांदी का प्रतीक चिन्ह AG, सोना का प्रतीक चिन्ह AU, पारा का प्रतीक चिन्ह HG, सीसा का प्रतीक चिन्ह PB। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मानव समूह संबंधित है। यह फाइलम कर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती? निंद्रालु। निंद्रालु बीमारी मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत में मानक समय उस मानक याम्तो रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो गुजरती है। इलाहाबाद से। भारत में मानक समय उस मानक याम्तो रेखा के आधार पर नियत किया गया है जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। भूपट्टी के अंदर सैलमूल की शीतलन घनीभूत से बनती है। पतालीय चट्टाने से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को कहा जाता है। ओला। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को ओला कहा जाता है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। हॉर्मुज जलडमरू से। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी हॉर्मुज जलडमरू से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाब अल मैडेब जलडमरू अरल सागर व लाल सागर से जुड़ा हुआ है। मैसीना जलडमरू इटली और सिसिली द्वीप से जुड़ा हुआ है। पाक जलडमरू बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतम होता है? दिल्ली का। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। खाड़ी। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग खाड़ी कहलाता है। वल्लित पर्वतों के बनने का कारण है क्षैतिज संपीड़न बल। वल्लित पर्वतों के बनने का कारण क्षैतिज संपीड़न बल है। पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 3, 4। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, वह सिकंदर लोदी था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने
1504 में किया था। होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन परिवर्तन से संबंधित है। यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। बैंगनी के प्रकाश की तरंग लंबाई होती है 0.4 माइक्रोन। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई 0.4 माइक्रोन होती है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद कोशितकी ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? उदयित्य ने। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन परमार राजा उदयित्य ने किया। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? 1833 का चार्टर एक्ट। नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति की धाराएं 1833 चार्टर एक्ट में थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान 1943 में सिंगापुर में संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। छब्बीस जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया। 1930 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूना सार्वजनिक सभा फिरोजशाह मेहता। पूना सार्वजनिक सभा फिरोजशाह मेहता सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रेनाडे ने 1870 में किया था। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? पंजाब को। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी समिति, उपयुक्त सभी। वित्तीय समितियां लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति 1, 2 एवं 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
लोक लेखा समिति की सदस्य 30 है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में उल्लेख है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस उपप्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण सागरीय प्रक्रम के द्वारा होता है। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? जोहानिसबर्ग में। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा सभी दिशाओं में। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिए गया कौन सा एक कथन सत्य है? इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होगी। जब प्रकाश वायु से पानी में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पौधे मृदा से अपना भोजन प्राय किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलयन के रूप में। पौधे मृदा से अपना भोजन प्राय विलयन की अवस्था में प्राप्त करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात का। भारत के गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है तथा सबसे छोटा समुद्र तट गोवा का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? कार्बन। हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। फास्टैग का आशय क्या है? टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। फास्टैग का आशय टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था है। नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बृहत्तम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है? इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा का प्रयोग किया जाता है।
विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? अमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अल्टीमीटर से हवाई जहाज की ऊंचाई मापी जाती है। एनीमोमीटर से हवा की गति एवं शक्ति मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। माइका किस काम में लाई जाती है? विद्युत उद्योग में। माइका का प्रयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। हैजा फैलने का प्रमुख कारण जीवाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? कोक। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। इंद्रधनुष 2.0 क्या है? 8 बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित संत अभियान है। इंद्रधनुष 2.0 8 बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है। ओजोन परत का क्या कार्य होता है? सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ओजोन परत का कार्य सूर्य की हानिकारक अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य भाग लिए थे। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1, 3 और 4। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया? भारत। 2023 में पुरुष हॉकी के विश्व कप का मेजबानी भारत ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगरपालिका के संस्थान से है? 73वां एवं 74वां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 और 4 दोनों। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? चाय। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से चाय को उगाया जाता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती? इनमें से कोई नहीं। मिर्जा गालिब किसके समय में थे?
बहादुर शाह द्वितीय के समय। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय थे। सुगौली की संधि कब हुई थी? मार्च 1816 में। सुगौली की संधि मार्च 1816 में हुआ था। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम के तहत बांटा गया। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्यों में राज्यपाल पद अनुच्छेद 55 सुमेलित नहीं है। राज्यों में राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1 गैलन का मान है 3.785 लीटर। 1 गैलन का मान 3.785 लीटर है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? 4 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने 4 दिसंबर 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? बिट्स में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स में मापी जाती है। सागर सम्राट क्या है? मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। सागर सम्राट भारत का प्रथम मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? सेव में। सेव में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। सांस्कृतिक प्रत्येक समाज की एक क्या है? सार्वभौमिक अवधारणा। सांस्कृतिक प्रत्येक समाज की एक सार्वभौमिक अवधारणा है। राजनीतिक के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। जिला साख योजना लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है फास्फोरस चक्र। निम्न में से किस तिथि को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? एस राजामौली और शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ए और बी।
सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? भारत। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बना है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केबी साजी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष केबी साजी बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? डॉक्टर मनोज सोनी ने। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ डॉक्टर मनोज सोनी ने लिया। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? शशि थरूर ने। अंबेडकर ए लाइफ की पुस्तक शशि थरूर ने लिखा है। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की? सीएसके। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? यूटी खादर को। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? अर्जुन राम मेघवाल को। देश का नया कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री 2023 में अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था? नरेंद्र मोदी ने। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन हैं? एस जयशंकर। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक एस जयशंकर हैं। जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रसूदी को। जर्मन पीस प्राइज 2023 से सलमान रसूदी को सम्मानित किया गया। वनडे के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? शाई होप। वनडे के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर शाई होप बने हैं। वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया? सूर्य कुमार यादव, हरमनप्रीत कौर। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? विराट कोहली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के विराट कोहली के नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।